हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। बेसिक मैथ्स के इस खूबसूरत से लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको 10 या 15 ऐसे विजयास्त्र दूंगा जो कभी चूकता नहीं है, जिसका यूज आप पूरे इंटायर फिजिक्स में कभी न कभी जरूर करेंगे। और मैं पूरे बिलीव के साथ कहता हूँ कि आज के क्लास से आपके नीट में निश्चित रूप से सवाल पूछा जाएगा। तो चलिए आज का खूबसूरत सा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछले क्लास में जो भी बातें पढ़े थे उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग सबसे पहले फार्मूला देखे थे साइन ए प्लस बी से रिलेटेड। ये फार्मूला था साइन ए डॉट कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला था। फिर साइन ए माइनस बी, फिर कॉस ए प्लस बी से रिलेटेड, फिर कॉस ए माइनस बी और टेन ए प्लस बी से रिलेटेड फार्मूला हम लोग देखे थे। फिर हम लोग नेक्स्ट फार्मूला पे आए थे, टेन ए माइनस बी फार्मूला देखे। फिर ये देखे ए बी जब थीटा के बराबर होगा तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, फिर कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ये फार्मूला देख लिए थे। फिर दूसरा फार्मूला, दूसरे टाइप का फार्मूला देखे थे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, या 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा। फिर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर से रिलेटेड फार्मूला देखे थे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। इस फार्मूला को भी आप याद करते गए होंगे और याद कर लिए होंगे। ये देखिए फार्मूला, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम के लिए ये फार्मूला होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए ये फार्मूला है। इस फार्मूला को भी आप याद किए होंगे। फिर सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए ये फार्मूला है, और इस फार्मूला को भी आप याद कर लिए होंगे। फिर हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़े थे। ये देखिए मैक्सिमा और मिनिमा से, तो मैक्सिमा के लिए ये पॉइंट है और मिनिमा के लिए ये पॉइंट है। इस पॉइंट को भी आप निश्चित रूप से पढ़े होंगे और उम्मीद करते हैं। या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्त, नेगेटिव होगा। ठीक, मिनिमा में क्या होगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 और डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्लोप नेगेटिव नीचे की ओर आएगा, इसका स्लोप ऊपर की ओर आएगा। और ये ग्राफ है, ये मिनिमा है, वाई मिनिमा और वाई मैक्सिमा है। ये सारा बातें हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद इंटीग्रेशंस का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो देख लिए, और ये इंटीग्रेशन का ये जो टर्म था इसका अक्सर यूज होता है, ये भी हम आपको बता चुके थे। ये फार्मूला देखिए एडिशन से रिलेटेड ये फार्मूला है। फिर ये फार्मूला, सारा फार्मूला देख लिए थे। फिर ये दो ग्राफ, साइन का और कॉस का जो ग्राफ था, इस ग्राफ को भी हम लोग पिछले क्लास में काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके थे। जिस घड़ी जिस पल का आपको बेहतरीनी से इंतजार था वो पल अब आ गई है, और आज के क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगा डिफरेंशिएशन। और दोस्त, मैं आपको बता दूं कि आज के क्लास में जितने भी बातें बताया जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप मेरे साथ लिखते हुए जाइएगा, और हो सके तो क्लास के बाद इसे लिख करके याद भी कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन का पहला फार्मूला देखते हैं, डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, फिर कॉस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा। डी टेन एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस सेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। वैसे सीक डी सेक एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स और टेन एक्स होगा। ओके, तो ये देख लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला फार्मूला देखिए, डी कॉट एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर से एक बार देखिए, डी कॉट एक्स बाय डी एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। फिर नेक्स्ट फार्मूला देखिए, माइनस कॉसेक एक्स बाय डी एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स होगा। फिर से एक बार देखिए, डी कॉसेक एक्स बाय डी एक्स का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो मिलेगी माइनस कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स होगा। फिर नेक्स्ट फार्मूला देखिए, ये सारा फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर इसका यूज आप पूरे फिजिक्स में करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला देखिए दोस्त,
डी एक्स ई के पावर एक्स डी लॉग ई के पावर एक्स बाय डी एक्स, डी ई के पावर एक्स बाय डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी एल एन एक्स बाय डी एक्स बराबर 1/x होगा। तो ये फार्मूला, इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट ये जो फार्मूला आपको बता रहे हैं ये अभी तक के सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला से एक है और इसका यूज अक्सर आप करेंगे, तो इस फार्मूला को भी याद रखिएगा। डिफरेंशिएशन का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये फार्मूला है और बहुत ही आसान फार्मूला है। इसका एप्लीकेशंस आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में किए होंगे और या नहीं तो मैं ही आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए इस फार्मूला को देखते हैं। डी एक्स की पावर एन बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन एन, ये जो पावर में है एन, ये इस साइड आ जाती है एन, एक्स और एन के एन माइनस 1 होगा, मतलब पावर में एन और पावर वाला जो एन होगा वो पहले आ जाएगा। ठीक है, पावर वाला एन पहले आ गया और एक्स की पावर फिर एक उसमें से घटा देते हैं। तो इस फार्मूला को डी एक्स की पावर एन बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होगा। उसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल रूल देखते हैं, जैसे एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो ये सब रूल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। डिफरेंशिएशन का भी इसमें यूज होगा। y इक्वल टू ए प्लस बी है, y इक्वल टू ए प्लस बी है, तो उसका डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे वो यहाँ पे दिया गया है। सबको अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेंगे। जैसे पहले a का डिफरेंशिएशन करेंगे और उसमें b के डिफरेंशिएशन को आपस में ऐड कर देंगे। a के डिफरेंशिएशन और b के डिफरेंशिएशन को आप आपस में क्या करेंगे दोस्त, जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई लड़का है, मान लीजिए a कोई लड़का है और b कोई लड़की है। ठीक है, तो इस दोनों के डिफरेंशिएशन को क्या करेंगे, एडिशन रूल के अनुसार पहले लड़का का डिफरेंशिएशन करेंगे और उसमें लड़की के डिफरेंशिएशन को आपस में क्या करेंगे, बिल्कुल सही ऐड कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग सब्सट्रैक्शन रूल पे देखते हैं। सब्सट्रैक्शन भी बहुत ही आसान है, जो बचपन में पढ़े थे आप। y इक्वल टू ए माइनस बी है, y इक्वल टू क्या होगा दोस्त, ए माइनस बी होगा। तो इसके लिए क्या फार्मूला बनती है, बहुत ही आसान है। दोनों का डिफरेंशिएशन करके और पहले में से दूसरे को घटा देंगे। पहले में से दूसरे को मतलब डिफरेंशिएशन ए का कर लेंगे और उसमें से बी के डिफरेंशिएशन को घटा देंगे। तो ये फार्मूला देख लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन रूल। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला में से एक है और इन सभी फार्मूला को मैं विजयास्त्र नाम दिया हूँ, जिसका यूज पूरे इंटायर फिजिक्स में आप करेंगे। तो चलिए मल्टीपल से रिलेटेड देखते हैं विजयास्त्र। y इक्वल टू ए डॉट बी होगा, मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे दोस्त, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए को साइड में रखेंगे, पहले बी का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ए डॉट डी का डिफरेंशिएशन डी बी बाय डी एक्स और प्लस में बी डॉट, अब पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए पहला टर्म को रखिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो पहला टर्म को रखिए और दूसरे टर्म को डिफरेंशिएशन कर दिए। फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरे में क्या करेंगे, दूसरा टर्म को रखिए और पहले टर्म को डिफरेंशिएशन कीजिए। तो दूसरा टर्म को रखे बी था और पहला टर्म कौन है दोस्त, पहला टर्म ए था, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया और सबको आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यही था मल्टीप्लिकेशंस का नियम। अब हम लोग डिवीजन का नियम पढ़ते हैं। डिवीजन सिंपल है, बचपन जो जैसे करते थे, y इक्वल टू ए बटा बी होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, फार्मूला ध्यान से देखिएगा, b इंटू डी ए बाई डी एक्स, बी इंटू डी ए बाई डी एक्स माइनस डी बी बाई डी एक्स बट्टा में बी स्क्वायर होगा। फिर से एक बार समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी इंटू डी ए बाई डी एक्स माइनस ए इंटू डी बी बाई डी एक्स बट्टा में बी स्क्वायर होगा, तो उम्मीद करते हैं एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन से रिलेटेड जो भी ब्रह्मास्त्र आपको दिया गया है, विजयास्त्र दिया गया है, उसे आप याद करते जा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अक्सर कुछ बच्चे को फिजिक्स में लॉगरिथम नाम के एक टॉपिक है जिसका अक्सर यूज होता है और ढेर सारे बच्चे को ढेर सारा प्रॉब्लम होता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें फार्मूला याद करते रहता है। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं
कि अभी जो मैं 5-6 फार्मूला बताऊंगा लॉग में, बस उतना ही फार्मूला याद रखिएगा। और एक्स्ट्रा में log 2 का, log 3 का, log 4 का, log 5 का, log 6 का, log 7, log 8 एंड log 9 तक का वैल्यू आपको याद कर लेना है, बाकी आपका काम पूरा बन जाएगा। तो चलिए फार्मूला देखते हैं। log e के पावर x इक्वल टू फार्मूला होता है 2.303 log 10 के पावर x। बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला, एक बार फिर से देखिए। log e के पावर x इक्वल टू 2.303 log 10 के पावर x, ये फार्मूला हुआ पहला फार्मूला, इसको समझिए या इम्पोर्टेंट फार्मूला समझिए। अब फार्मूला हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला देखिए, log a के पावर x y, log a के पावर x y से रिलेटेड ये फार्मूला है। log x प्लस log y, log x प्लस log y, ये पहला फार्मूला आ गया। फिर दूसरा फार्मूला देखिए, log x बाय y इक्वल टू log x माइनस log y होगा। log x बाय y इक्वल टू log x माइनस log y होगा। फिर तीसरा फार्मूला देखिए, log से रिलेटेड, log y के पावर x, log y के पावर x इक्वल टू 1/log x के पावर y होगा। log x के पावर y होगा। फिर से समझिए दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। log y के पावर x बराबर 1/log x के पावर y होगा। तो इस फार्मूला को याद रखना, कुछ नहीं है, बस x बेस में चल गया है और y पावर में चल गया है। जब यहाँ पे उल्टा था, y था बेस में और x पावर में था, जब उसका रिवर्स किए 1/, का मतलब हुआ रिवर्स करना, जब उसका रिवर्स किए तो उल्टा हो गया। फिर ये फार्मूला देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। इस फार्मूला को भी आपको याद करना है। चलिए मेरे साथ पढ़िए और लिखते जाइए। log y के पावर x इक्वल टू log e के पावर x, log e के पावर x बट्टा log e के पावर y इक्वल टू log 10 के पावर x बटा log 10 के पावर y होगा। फिर से एक बार मेरे साथ दोस्त देखिए, log y के पावर x इक्वल टू log e के पावर x बटा log e के पावर y, ठीक है, log e के पावर x बटा log e के पावर y इक्वल टू log 10 के पावर x बटा log 10 के पावर y होगा। तो इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट फार्मूला देखिए, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। ये जो फार्मूला देख रहे हैं, log e के पावर n के पावर x, समझिए दोस्त, log e के पावर n के पावर x बराबर फार्मूला होता है 1/n log e के पावर x। log e के पावर n के पावर x, log e के पावर n के पावर क्या होगा x, बराबर फार्मूला होगा 1/n log e के पावर x होगा। तो इस फार्मूला को भी आपको याद रखना है। फिर log b के पावर a गुना log a के पावर b, log b के पावर a गुना log a के पावर b बराबर कितना होगा दोस्तों, 1 के बराबर होगा। इस फार्मूला को एक बार फिर से देखिए, मैं सब फार्मूला को एक बार फिर से बताऊं। log e के पावर x बराबर होता है 2.303 log 10 के पावर x होता है। दूसरा फार्मूला log a के पावर x y बराबर log x प्लस log y होगा। फिर दूसरा फार्मूला log x बट्टा y इक्वल टू log x माइनस log y होगा। log y के पावर x बराबर 1/log x के पावर y होगा। ये फार्मूला देख लिए। फिर नेक्स्ट फार्मूला log y के पावर x बराबर log e के पावर x बटा log e के पावर y इक्वल टू log 10 के पावर x बटा log 10 के पावर y होगा। फिर नेक्स्ट फार्मूला log e के पावर n के पावर x बराबर 1/n log e के पावर x होगा। नेक्स्ट फार्मूला log b के पावर a गुना log a के पावर b बराबर 1 के बराबर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के क्लास में जो भी बातें आपको पढ़ाया गया हो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा और उसे आप लिख लिए होंगे और लिख करके याद भी कर रहे होंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।